नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ने और पढ़ाने की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो ग्रामर का एक फिल इन द ब्लैंक्स कराया था उसी के आगे के क्वेश्चन 83 से हैं। देखिएगा, शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 83। ऐसे ही नए नए वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 83। वी वर वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविजन व्हेन द लाइट्स ऑफ। ठीक है ना, तो लाइट ऑफ के लिए यहाँ पर यूज होगा वेंट ऑफ। क्या यूज होगा? वेंट ऑफ, क्योंकि गो ऑफ का मतलब होता है बुझा देना। गो ऑफ का मतलब क्या होता है? बुझा देना। तो ये वेंट ऑफ इसीलिए आ जाएगा, बुझा देना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 84 देखिएगा, किशोर इज टाल एज हिज इल्डर ब्रदर किशन। देखिएगा, इसका एक नियम होता है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। तो एज पॉजिटिव डिग्री और एज, ये नियम होता है। तो देखिए, एज है, टाल है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए? एज। तो एक नियम है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। ठीक है ना, तो इसका सही बी जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, 85 पे लिखा हुआ है, सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड व्हेन द बस मेट एन एक्सीडेंट। तो जब एक्सीडेंट हो गया, यानी कि मेट विद, क्या हो जाएगा? मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है ना, मेट विद एन एक्सीडेंट। ओके, ये सही एक्सप्रेशन होता है, याद रखिएगा, मेट विद एन एक्सीडेंट, ये सही एक्सप्रेशन है, इसलिए इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 86। द सिक्योरिटी मैन प्रिवेंटेड अस इंटरिंग द सेक्रेटेरिएट। तो उसमें देखिए क्या भरा जाएगा? द सिक्योरिटी मैन प्रिवेंटेड। यार एक बात पता होगी आपको कि प्रिवेंट के साथ में जो प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम आता है। प्रिवेंट फ्रॉम, अब्सटेन, अब्सटेन के साथ में भी फ्रॉम आता है, अब्सटेन फ्रॉम, है ना। तो प्रिवेंट आया तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं, मैंने फॉर लगा दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। 86 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रिवेंट फ्रॉम होता है। नेक्स्ट 87 पे लिखा हुआ है, आई टोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड हिज फादर। ये भी हमको पता है कि भाई अफ्रेड के साथ में तो ऑफ ही आता है, अफ्रेड ऑफ। ठीक है ना, अफ्रेड ऑफ होता है, प्रीपोजिशन याद कर लीजिएगा। आगे 88 पे लिखा हुआ है, राखी इज इंडोड मैनी ग्रेट क्वालिटीज। इंडोड, इंडो के साथ, इंडो सेंस रखने के सेंस में होता है या होने के सेंस में, तो इंडो इन होता है। इंडो क्या होता है? इन। इंडो इन का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा, इंडो के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन? इन होता है। अगला क्वेश्चन है 89 पर, ही शुड बी पनिश्ड फॉर 10 ऑफेंसेस बाय हिम। ही शुड बी पनिश्ड फॉर 10 ऑफेंसेस बाय हिम। तो इसका सही जवाब होना चाहिए, देखिए मैंने कल भी एक बात आपको बताई थी कि जो मिस्टेक होती हैं या जो भी ऑफेंस होते हैं, जो भी ऑफेंस होते हैं, इनको हमेशा कमिट किया जाता है। क्या किया जाता है? कमिट किया जाता है। तो ऑफेंसेस कमिटेड बाय हिम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑफेंस हो, कोई मिस्टेक हो, तो उसको हमेशा कमिट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 90 नंबर पे लिखा है, द हैज एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर नेचर इन हिज पोयम। अब कोई एक बात बताओ यार, कोई पोयम कह रहा है, उसमें कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, तो पोयम कौन लिखता है? ऑथर करता है, राइटर, प्रोड्यूसर, जर्नलिस्ट या फिर पोएट? पोएट, ऑब्वियसली पोएट। जो पोयम को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्लेन करेगा, कौन करेगा? पोयम को पोएट करेगा भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 91 पे लिखा है, बबीता प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड कम डिड नॉट टर्न अप। सरल है, देखिए ध्यान से कि बबीता प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड कम डिड नॉट टर्न अप है, तो अब ये आएगी और फिर नहीं जाएगी। कम, एक मिनट, हाँ जी, कम एंड नॉट डिड अप, तो इसका मतलब दो सेंटेंस है, एक ये, तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बट का भी यूज होता है, एंड भी होता है, बट यहाँ पर ज़्यादा सही होगा। है ना, निगेटिव सेंस दे रहा है कि वो आएगी लेकिन जाएगी नहीं,
कम बट डिड नॉट टर्न अप, ठीक है ना, तो इसलिए एंड नहीं लग पाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 91 का ए ऑप्शन सही है। 92 पे लिखा हुआ है ही हिज शूज टिल दे शोन, बढ़िया है, ही हिज शूज टिल दे शोन। अब क्या, अब बात बताओ, जो बूट पॉलिश होती है ना, बूट पॉलिश, तो बूट पॉलिश को क्या करते हैं, साइन करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, ब्रश्ड करते हैं या वाइप्ड करते हैं। देखिए जो सही शब्द है वो हो जाएगा ब्रश्ड। तो जो बूट को जो है ब्रश्ड किया जाता है, ठीक है ना, स्क्रब्ड नहीं हो पाएगा, साइन नहीं हो पाएगा, वाइप नहीं हो पाएगा, पॉलिश्ड भी नहीं। जो शूज़ को चमकाने के लिए जो काम होता है वो ब्रशिंग होती है। आप देखते होंगे बूट को ब्रशिंग किया जाता है, तो ब्रश्ड सही हो जाएगा। 92 का सी जवाब सही हो जाएगा। 93 देख लीजिएगा ध्यान से, 93 पे लिखा है, आ जाओ भाई 93, जी हाँ ये रहा आपके सामने। 93 पे लिखा है आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, हाँ जी, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट योर क्वालिटीज हैं। अब रिस्पेक्ट तो फॉर होता है, मैंने आज तक रिस्पेक्ट फॉर पढ़ा है, तो आप भी रिस्पेक्ट फॉर कर दीजिए और आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 94 पे क्या लिखा है, आई पर्पजली मीट यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू कानपुर। वेरी सिंपल यार, देखो लास्ट विजिट दिया हुआ है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, मुझे पास्ट चाहिए। पास्ट कहाँ पे लिखा है, ये रहा, आई पर्पजली डिडंट मीट यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू कानपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट विजिट से हमको मालूम हो रहा है ये बीते समय की बात हमको बता रहा है, तो सिंपल पास्ट की नीड है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 95 द पुलिस कंप्लेन अगेंस्ट सोहन। देखिए यार, ये पुलिस जो होती है, पुलिस कंप्लेन करेगी सोहन के अगेंस्ट, तो ऐसे मामलों में अब आप क्या सोच रहे होंगे, कुछ नहीं सोचना है, इसमें रजिस्टर्ड, सिंपल सी बात है। कंप्लेन क्या की जाती है, रजिस्टर की जाती है, कंप्लेन रजिस्टर की जाती है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 96 पे लिखा हुआ है अ ऑफ डायरेक्टर्स विल फाइनलाइज दिस केस। अब एक बात बताओ, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड, यू नो, तो जो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है इसे बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर्ड, ध्यान रखिएगा। तो अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड बोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। 97 सोहन परचेज्ड दिस न्यू फ्लैट हिज मदर। भाई परचेज किया है किसके लिए, अपनी माता के लिए, किसके लिए, तो फॉर, ओ माय गॉड, देखिएगा किसके लिए, माता जी के लिए, तो फॉर हिज मदर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 98 देखिएगा, द फूड वॉज हॉट दैट वी वुड हार्डली टच इट, है सरल है, बताइए क्या होगा 98 का सही जवाब। देखिए बताता हूँ मैं आपको, अगर आप परेशान है कि द फूड वाज टू वेरी एज, क्या लगा दूं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, आगे दैट लगा हुआ है, और दैट लगा हुआ है तो यार सो भर दो, मुद्दा खत्म, सो दैट, ठीक है ना। द फूड वॉज सो हॉट दैट वी वुड हार्डली टच इट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 99 he tried to smoking but didn't not succeed. he tried to smoking, अब स्मोकिंग की वो कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, मतलब छोड़ नहीं पा रहा है। छोड़ना कहाँ लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब, मैं रोज कहता हूँ कि फ्रेजल वर्ब याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो गिव अप, ही ट्राइड टू गिव अप स्मोकिंग, वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है बट डिडंट सक्सीड, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही। 100 नंबर देखिएगा, आल्दो रानी इज वेरी फैट हर यंगर सिस्टर इज वेरी, कितना सरल है, कोई भी भर देगा। आल्दो रानी इज वेरी फैट है, लेकिन यंगर सिस्टर उसकी क्या है, लीन, मतलब पतली, लीन, ठीक है ना, पतली है, लीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आल्दो क्या होता है यार, आल्दो दो विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ता है, बस इसीलिए आपका विपरीत अर्थ, अगर एक फैट है तो दूसरी लीन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 101 में देखिएगा,
ललिताज प्रोग्राम्स, वेरी सिंपल। तो ललिता के भाई प्रोग्राम हैं, लेकिन एक बात दिख गई यार मुझे, थ्रू आउट द स्टेट सिंस। अब सिंस आता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? ये रहा भाई साहब, हैव बीन। तो ललिताज प्रोग्राम्स हैव बीन टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द स्टेट सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट 102 में, फाइनली द प्राइजेज वर टू ऑल सक्सेस पार्टिसिपेंट्स एट द हैंड्स ऑफ द चीफ गेस्ट। ठीक है भाई, पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। पुरस्कार अगर बांटे जा रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे? आप आपको जो ठीक लगे वही कर दो। तो प्राइज को हमेशा क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 103 देखिएगा, 103 में क्या है? द हाउस रिमेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। द हाउस रिमेंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, चलो आगे बताता हूँ, लेकिन इसको आगे जानने से पहले एक जानकारी है आपके लिए। जानकारी ये है कि अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये पेड बैच है, इसमें आपको मैं बता दूं आपको सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी या एसएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना, यूपी पीसीएल, यानी कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपकी इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश आती है तो आप हमारे बैच से जुड़िए। हमारे बैच में रोज़ आपको ऐसे ही तमाम कठिन से कठिन प्रश्नों की जो है तैयारी कराई जाती है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको उस एग्ज़ाम को ज़रूर पास करा देगा। तो आप हमारी क्लास में डेमो लेने के लिए भी, आप एक दिन डेमो लेके भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7499741169 पर यस लिखकर भेज दीजिए। हम आपको अपने ग्रुप से ऐड करेंगे। आप एक दिन का डेमो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। पेड बैच है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लिखा हुआ है द हाउस रिमेंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। चलो ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। 103 के ऑप्शन देख लीजिएगा। 103, हाँ जी 103 पे क्या लिखा था? हाँ फिर जाना पड़ेगा, लिखा था शायद द हाउस रिमेंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो द हाउस रिमेंड है, तो इसमें क्या भरेंगे? अब यार द हाउस रिमेंड बहुत दिनों से क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। तो अब खाली घर है तो क्या भरेंगे भाई? इम्पटी भरेंगे, वैकेंट भरेंगे, ब्लैंक, क्या इन तीन में से कुछ हो सकता है। तो जब घर खाली पड़ा हुआ है, घर खाली पड़ा हुआ है, तो घर खाली रहने के सेंस में मुझे लगता है वैकेंट ज़्यादा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 104 देखिएगा, प्लीज हेल्प मी बाय गिविंग मी सम मनी। हाँ, अब प्लीज लगा हुआ है इसमें, प्लीज लगा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? आपको पता होगा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या यूज करते हैं? विल यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल यू। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। विल यू कर दो, या फिर आपको अगर ये कहीं देखने को मिल जाए वोंट यू, तो भी आप सही कर सकते हैं, है ना। विल यू या वोंट यू, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 105 पे लिखा हुआ है ही इज डिसेबल्ड, ही इज एक्सीलेंट इन म्यूजिक। बहुत बढ़िया। हाँ जी, 105 का जवाब क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। 105 का सही जवाब हो जाएगा ही, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ही इज डिसेबल्ड, ही इज एक्सीलेंट इन म्यूजिक। तो मैंने भी आपको बताया था वो डिसेबल्ड भी है और एक्सीलेंट भी म्यूजिक में है। तो मैंने भी बताया था कि दो विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए आल्दो या बट का यूज होता है। इसमें बट तो भाई है नहीं, अगर बट होता तो वो सही होता, लेकिन है नहीं, तो आल्दो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट 106 पे लिखा हुआ है द पैसेंजर वेर वेरी प्लीज्ड। अब मैंने कल ही बताया था प्लीज, कल वाला वीडियो में आप देखिएगा ध्यान से, प्लीज्ड विद होता है भाई, प्लीज्ड विद। क्या विद ऑप्शन है? जी हाँ जरूर होगा।
pleased with, very pleased with his friendly and warm treatment given to them. Next है if I a doctor I would you free, अगर मैं डॉक्टर होता, कल्पना कर रहा है भाई, ये मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब कल्पना की जाती है तो ऐसे सेंटेंसों में वर्ब रहता है। इफ आई वर, यदि मैं डॉक्टर होता, आई वुड ट्रीट यू फ्री, ट्रीट यू फ्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू फ्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे है yesterday only he promised me, yesterday only he promised me abstain smoking, बस मैंने अभी बताया था prevent from, abstain भी from होता है, अभी मैं बता चुका हूँ कि abstain from होता है। ऑप्शन नंबर 5वां सही हो जाएगा, abstain from, ठीक है, abstain from, ठीक है ना। नेक्स्ट 109 पे लिखा हुआ यू मस्ट गेट ऑफ एनी निगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स योर स्टडी, तो यू मस्ट गेट, अब देख लो यार कितना सरल है। एक आपने सुना होगा गेट ऑफ, तो गेट ऑफ से कुछ याद आ रहा है, गेट ऑफ यानी गेट रीड ऑफ यानी छुटकारा पाना, तो गेट रीड ऑफ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गेट रीड ऑफ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 110 पे लिखा हुआ द ट्विन ब्रदर्स ईच अदर, दो भाई हैं, अब दो भाई जो हैं यार एक जैसे लगते हैं, एक जैसे के लिए क्या लगाओगे, सिमिलर, सेम, रिजेंबल, एलाइक, एलाइक ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलाइक, एलाइक, एलाइक का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच जब पूर्ण समानता दिखाई जाए, सेम सेम दिखाया जाए कि पूर्ण भाई एक जैसे हैं, तो आप एलाइक का यूज कीजिए, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 नंबर, वी डिसाइडेड टू स्मोकिंग लास्ट ईयर, तो वी डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया है भाई, गिव अप का, छोड़ने का, है ना, कि हमने भाई अब सोच लिया है कि अब हम छोड़ ही देंगे। 111 का डी हो जाएगा, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, क्या होता है, त्याग देना, गिव अप का मतलब त्याग देना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 112 देखिएगा, 112 पे लिखा है द पुलिस रेडेड ए हाउस एंड 5 क्रिमिनल्स, ये बढ़िया है, देख लो ध्यान से क्या भरना चाहिए इसमें आपके हिसाब से, द पुलिस रेडेड ए हाउस एंड 5 क्रिमिनल्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो, जल्दी से जल्दी से। देखिए पुलिस रंगे हाथों किसी को नहीं सॉरी रेडेड ए हाउस, रेड मारी है किसी के घर पे और 5 क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब पुलिस कभी रेड मारकर लोगों को पकड़ती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है, तो वहाँ पर एक शब्द यूज होता है नैब्ड, नैब्ड का मतलब ही होता है छापा, छापा मारकर पकड़ना, छापा मारकर पकड़ना, तो नॉब्ड सही हो जाएगा, नॉट अरेस्टेड गलत मत करिएगा, ठीक है ना। ठीक है आगे, हाँ जी, इंदिरा गांधी वाज बाई हर सिक्योरिटी गार्ड इन दिल्ली, देखो इसके 4 ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ इसके आगे का, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं ज़रूर आपको मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके आगे आने वाला क्वेश्चन नंबर 113 आपको मिल सके। चलिए ठीक है, फिर आज का काम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।